हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो हमारा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं और उन 3 टाइप्स के अकाउंट में कौन से अकाउंट में कौन सा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि चेंज इन असेट्स एंड एक्सपेंस। जब असेट्स पे और एक्सपेंस पे कोई चेंज होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे चेंज इन लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रिवेन्यू गेन, कि जब लाइबिलिटीज़ में चेंज होता है या फिर कैपिटल में चेंज होता है, रिवेन्यू और गेन में चेंज होता है तो क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जब भी बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें हमारे जो है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक, और एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ठीक है ना। असेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू गेन क्या होता है, ये आपको बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग वाले वीडियो में मिल जाएगा। आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि असेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि चेंज इन असेट्स एक्सपेंस। जब असेट्स में या फिर एक्सपेंस में, इन दोनों में सेम हमारा रूल लगता है। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया असेट्स या फिर एक्सपेंस और लॉस। इसमें क्या चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए अगर असेट्स या फिर एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो इफेक्ट तो होगा ही ना, या तो फिर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो असेट्स अगर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, असेट्स या फिर एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, डेबिट को शॉर्ट में डीआर करके लिखते हैं। ठीक हो गया, ओके। और अगर असेट्स और एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। ठीक है, सी आर करके लिखते हैं। ठीक हो गया, तो समझ लीजिए कि हमारे बिजनेस में अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आ रहा है, हो रहा है, सॉरी, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें हमारा असेट्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर हमारा असेट्स है, तो असेट्स आया है हमारे पास, इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा फर्नीचर। ठीक हो गया। और अगर हाँ आपने परचेज किया है तो कैश है ना, कैश भी हमारा असेट्स होता है, कैश आपने दिया होगा तो कैश डिक्रीज होगा ना। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज़ था, 5,000 का आपने कुछ परचेज कर लिया तो 5,000 तो आपका डिक्रीज हुआ ना, तो कैश डिक्रीज हो गया तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ओके। तो फर्नीचर आपने परचेज किया है तो एंट्री क्या बन जाएगा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज होगा, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हुआ है और कैश डिक्रीज हुआ है। ठीक हो गया, ओके। बाकी हम प्रॉपर वे में जब जनरल एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट के साथ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, चेंज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर लाइबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज होता है या फिर रिवेन्यू या फिर गेन, है ना, तो उसमें क्या हमारा रूल लगता है। देखिए अब इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर इसमें इंक्रीज होगा लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल या फिर गेन, मतलब प्रॉफिट होता है आपको, तो क्या होगा, इंक्रीज अगर होता है ये चीजें तो आपका होता है क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक हो गया, ओके। अगर डिक्रीज होता है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिससे आपका लाइबिलिटीज कम हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, डेबिट। डिक्रीज अगर हो रहा है तो होगा डेबिट। डेबिट, ठीक है।
ओके, तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने राम से क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज किया है। ठीक है, राम से क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किया है। अब क्रेडिट में मतलब आपने उधार खरीदा है, पैसे नहीं दिया है। अब जब उधार में परचेज किया है, खरीदा है, तो आपकी क्या हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना। राम आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि राम आपसे पैसा लेगा, है ना, आपको राम को पैसा देना है, तो क्रेडिटर आपका इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि राम हमारा क्रेडिटर हो गया, तो राम्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने राम को पैसा देना है। इट मीन्स हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है। ठीक हो गया, ओके। अब जब आपने मान लीजिए राम को पैसा दे दिया, देना था आपने दे दिया, जब आप दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी लायबिलिटी कम या फिर खत्म हो जाएगी ना। तो उस कंडीशन में राम का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब आप राम को जितना रुपए देना था आप दे देंगे तो उस कंडीशन में राम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि आप उसको पैसे दे देंगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, या फिर पूरा दे देंगे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है, असेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटीज या कैपिटल या फिर रिवेन्यू अगर ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से एक एक वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे से बढ़ के कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी समझ सके और सीख सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।